The question over here given to us is if two liquids A and B they form minimum boiling azeotrope. भाई एक बात बताऊं, लेमन लैंग्वेज में बताना चाहूंगी। अगर कोई दो लिक्विड्स हैं हमारे पास में ए एंड बी, और वो दोनों लिक्विड्स जब मिक्सचर बनाते हैं ए एंड बी का मिक्सचर, और हम कह रहे हैं कि दे आर फॉर्मिंग द मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मिनिमम बॉइलिंग का मतलब क्या है कि हम उन्हें कम बॉईल कर रहे हैं, है ना। उनका हम उनको जैसे ही हीट प्रोवाइड कर रहे हैं वैसे ही वेपर्स बन रहे हैं। दैट मीन्स क्या है, इसका मतलब वो अच्छे खासे वॉलेटाइल कंपोनेंट्स हैं। दैट मीन्स ए और बी का जो मिक्सचर बना है, ए और बी का जो इंटरेक्शन है क्या है, क्या वो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है या वीक इंटरेक्शन है। ए और बी, अगर मैं कह रही हूँ इफ़ टू लिक्विड्स ए एंड बी दे फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, ए बी का मिक्सचर फॉर्म कर रहा है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, दैट मीन्स ए बी का जो इंटरेक्शन है, ए बी का जो इंटरेक्शन है वो लेस है इन कंपैरिजन टू ए इंटरैक्शन एंड बी बी इंटरैक्शन। दैट मीन्स ये वाला जो इंटरैक्शन है ये वीकर इंटरैक्शन है, और अगर ये वीकर इंटरैक्शन है तो इसको हल्का सा बॉईल करेंगे ना हम, हमें थोड़ा सा ही इसको बॉईल करना है, हल्का सा बॉईल किया और ये वेपर्स बना देगा। और अगर इसको हल्का सा बॉईल करने पे ये वेपर्स बना रहा है, दैट मीन्स मिनिमम बॉइलिंग आइसोट्रोप्स कौन बनाते हैं। अगर ए बी इंटरैक्शंस आर लेस देन ए और बी बी इंटरैक्शन, इसका मतलब इसके वेपर ज़्यादा होंगे, वेपर ज़्यादा होने का मतलब वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, एंड द रिजल्ट विल बी द पॉजिटिव डेविएशन। सो द सॉल्यूशंस विच शोज पॉजिटिव डेविएशन दे फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। कहने का सिंपल सा मतलब है, जैसे सपोज करो आपने लिया एसीटोन, समझ रहे हैं आप मेरी बात, एसीटोन एंड आप ले रहे हैं इथेनॉल। अब इथेनॉल को मैंने माना ए और एसीटोन को मैंने माना बी। अगर मैं ले रही हूँ इथेनॉल, ठीक है, और मैंने लिया एसीटोन, ठीक है, इथेनॉल को मैंने माना ए और एसीटोन को मैंने माना बी, तो भाई इथेनॉल में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना, तो ए इंटरेक्शन ज़्यादा है, येस और नो, एंड बी इंटरेक्शन भी ज़्यादा है। लेकिन अगर मैं इन दोनों को मिक्स कर दूँ तो एसीटोन ने हाइड्रोजन बॉन्डिंग तोड़ दी इथेनॉल की, एसीटोन जब मिक्स होगा इथेनॉल के साथ में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट जाएगी। दैट मीन्स ए बी इंटरेक्शन है, वीकर इंटरेक्शन है, तो अब हल्का सा बॉईल करेंगे तो ज़्यादा वेपर्स बनेंगे। ज़्यादा वेपर मतलब ज़्यादा वेपर प्रेशर, इसका मतलब वो पॉजिटिव डेविएशन दिखा रहा है फ्रॉम द रॉल्स लॉ, yes or no। So the solution which shows positive deviation from the Rawls law, they form minimum boiling azeotrope। मैंने समझा दिया, बहुत ही लेमन लैंग्वेज में समझाया मैंने आप लोगों को ये। सो ए बी इंटरेक्शंस आर स्ट्रॉन्गर देन दोज ऑफ बिटवीन ए और बी बी, नहीं गलत है, ये गलत है। वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इंक्रीजेज बिकॉज मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड ए एंड बी कैन एस्केप फ्रॉम द सोल्यूशन, ये भी गलत है। वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन डिक्रीजेज बिकॉज लेस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ओनली वन ऑफ द लिक्विड एस्केप फ्रॉम द सोल्यूशन, भाई गलत। ए बी इंटरैक्शंस आर वीकर देन दोज ऑफ ए और बी बी इंटरैक्शंस, अगर हम मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप के बारे में बात कर रहे हैं। ऑल्सो रिमेंबर द सोल्यूशंस दैट आर एक्चुअली शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द रॉल्स लॉ, वो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप दिखाएंगे, क्योंकि नेगेटिव डेविएशन अगर रॉल्स लॉ से दिखा रहे हैं इसका मतलब उनके वेपर्स कम बन रहे हैं। अगर वेपर्स कम बन रहे हैं मतलब उनका इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए वो मैक्सिमम उनको हम ज़्यादा बॉईल करेंगे इन ऑर्डर टू फॉर्म मोर वेपर्स। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आ गई है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर टू द क्वेश्चन।